बात उस वक्त की है जब हमारी सगाई हुई थी। मेरा नाम राकेश शर्मा है। मेरे मम्मी पापा ने एक अच्छी खूबसूरत लड़की देखी मेरे लिए। फिर वो लड़की मुझे भी पसंद आई। बहुत सुंदर थी। सोनिया नाम था उसका। और मेरा कुछ छोटा मोटा बिजनेस है। अगले 3 दिन में हमारी सगाई थी। फिर हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा ने मुझे कहा, बेटा कैसी लगी बहू? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी है पापा। उसके बाद 3 दिन हुए और हमारी सगाई का दिन आया। मैंने सोचा कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते की डोर बंध रही है। कुछ देर के बाद वो लड़की सोनिया जिससे मेरी सगाई हुई थी, वो किसी और लड़के से बात कर रही थी। मैंने जाकर पूछा तो सोनिया ने मुझे कहा वह लड़का मेरी सगाई की बधाई देने आया था। मैंने कहा ठीक है। फिर सगाई का समारोह खत्म हुआ और हमारी शादी 2 महीने के बाद फिक्स हुई। मैं बचपन से किताबें पढ़ता था और उसी किताबों से मैंने सीखा था कि रिश्ते क्या है और पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अक्सर मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी एक अच्छी पत्नी होगी और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। बस मैं यही सोचता था हमेशा। ऑफिस के काम से मुझे पता ही नहीं चला और हमारी शादी का वक्त आ गया। 2 महीने के बाद हमारी शादी हुई। मैं बहुत खुश था और मेरा परिवार भी बहुत खुश था। घर में जो पत्नी और एक बहू आई थी, हमारी पहली रात की सुहाग रात बहुत अच्छे से गुजरी। उस रात मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी पत्नी सोनिया को भी मज़ा आया। ऐसी कई रातें हमने गुजारी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि हमें पता ही न चला और हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। अब हमारे साथ एक छोटा सा बेटा भी था। हमारे पति पत्नी का रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा था। मैंने अपनी सोनिया को बहुत सारा प्यार दिया था और दुनिया की सारी खुशियाँ दी थी। मैंने जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए, मगर इन 4 सालों में कुछ ऐसे बदलाव आए थे मेरी पत्नी में जो मुझे पसंद नहीं थे। मैं सारा दिन ऑफिस का काम करता और सोनिया रोज कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर घर से बाहर जाती। मैंने उसे कई बार पूछा कि सोनिया, तुम रोज कहाँ जाती हो और तुम्हें आने से सारा दिन क्यों लग जाता है? तो सोनिया मुझसे झगड़ती और कहती कि राकेश, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं घर के काम को लेकर बाहर जाती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है घर से बाहर जाने का। सोनिया गुस्सा होती। फिर मुझे भी बहसबाजी करना पसंद नहीं था। सोनिया के प्यार में कुछ बदलाव आए थे। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरे मम्मी पापा 2 महीने के लिए हैदराबाद चले गए थे। मैं सुबह उठकर ऑफिस चला जाता था और मेरी पत्नी सारा दिन अकेली घर में रहती। एक हफ्ता बीत गया था मम्मी पापा को गए हुए, मगर एक दिन ऐसा आया कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी। उस दिन मेरे ऑफिस का काम कुछ जल्दी से खत्म हो गया और मैं वक्त से पहले आज घर जा रहा था। जब घर आकर हमारे बेडरूम में देखा तो मैं देखता ही रह गया। उस बेडरूम में एक ही बिस्तर पर मेरी पत्नी किसी और आदमी के साथ सोई हुई थी और दोनों अपना काम कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। फिर मैंने गुस्सा होकर दोनों को पकड़ा और उस आदमी को मारा। वो और कोई नहीं, जो पहली बार हमारी सगाई में जो लड़का मेरी पत्नी से बात कर रहा था, वही लड़का आज मेरे घर में घुस आया था। फिर मैंने सोचा कि उस आदमी को ही खत्म कर दूं, मगर वो भाग गया। फिर मैं अपनी पत्नी पर टूट पड़ा और सोनिया को पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारे और मैंने कहा, सोनिया, तुम्हारा ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा प्यार कम था और तुम ऐसे कब से हो गई? मैंने तुमको इतना प्यार दिया और तूने मुझे ही धोखा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर जो उसने कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि औरत को इतना प्यार करना ही नहीं चाहिए। उसने कहा कि राकेश, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, उस आदमी में हमारी शादी से पहले से प्यार करती हूँ। और पता है, जब हमारी सगाई हुई थी तो वो लड़का मेरे पास आया था। वो खुद नहीं आया था, पर मैंने बुलाया था।
ये कहने के लिए बुलाया था कि मैं शादी कर रही हूँ, तुम वहाँ आते रहना, मैं तुम्हें मिलती रहूँगी। और तुम्हें पता ही ना चला, और हम दोनों हमेशा मिलते रहे। सोनिया बोलती रही और मैं सुनता ही रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी जिंदगी के सारे सपने टूट चुके थे। फिर मैंने कहा, सोनिया, तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी बिगाड़ने के लिए? और बच्चा होने के बाद भी तुमने किसी और के साथ अफेयर शुरू रखा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तब उस सोनिया ने कहा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है राकेश, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। इस बच्चे का बाप वो आदमी है। सोनिया की ये सब बातें सुनकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर पुलिस ने मेरे पास सबूत मांगे। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था, मगर एक सबूत था, उसे सजा दिलवाने का। मैं हमेशा अपने बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा के रखता था, परंतु अपने बिजनेस के काम की वजह से वह रिकॉर्डिंग चेक नहीं करता था। वो आज मेरे काम आ गया। फिर उन दोनों को 15 साल की सजा हुई। फिर वो बच्चा मैंने अपने ही पास रखा। मगर इस जिंदगी से मैंने एक सीख तो सीख ली है कि किसी भी पत्नी को इतना प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता बिखरता है तो बहुत दर्द होता है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि पति पत्नी के रिश्ते को समझे, रिश्ते की अहमियत को समझे, एक दूसरे के साथ ऐसा ना करें। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। वही रिश्ता हमारी अधूरी जिंदगी को पूरी करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।